हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब। तो दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में किसी को अभी पता नहीं है। जी हाँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आई है। जैसे ये इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर वर्क करती है। दोस्तों इसमें ये जो पोस्ट आउट हुई है वो 8/2/2022 को पोस्ट आउट हुई है। जी हाँ, और इसमें एलिजिबल कौन कौन रहने वाला है वो भी मैं आपको पूरा का पूरा क्राइटेरिया बताऊंगा। कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग रहेगी, कहाँ कहाँ जाना है आपको, वो भी पूरा बताऊंगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये है क्या, ये वैकेंसी किसके लिए है। जी हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए है और इसमें साइट इंजीनियर के लिए वैकेंसी आई है, मतलब साइट इंजीनियर्स के लिए। देखिए ये मैं कुछ भी अपने पास से नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरा का पूरा आप देखेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये कॉन्ट्रैक्ट पर रहने वाली है, पर मतलब ये 2 से 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। बट आपको यहाँ सीखने को बहुत मिलेगा, आपको जो है दोस्तों आपको एक्सपीरियंस बहुत मिलेगा, आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत बनेंगे। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर कोई बंदे के पास ये एक्सपीरियंस या क्राइटेरिया मैच हो रहा हो तो वो 100% इस वैकेंसी को ज़रूर फिल करें। दोस्तों सबसे पहले कौन कौन एलिजिबल है। जी हाँ, सीनियर वर्क्स इंजीनियर सिविल में कौन एलिजिबल है। जी ये पोस्टिंग कहाँ रहने वाली है ये भी इन्होंने मेंशन किया है। दोस्तों 1/2/2000 को आपकी एज कितनी होनी चाहिए वो भी इन्होंने मेंशन किया है। तो इन्होंने देखिए कम से कम एक्सपीरियंस भी है और ज़्यादा से ज़्यादा भी है। तो मैं ये बताऊंगा कि कौन कम से कम वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कैसे कैसे आपको इसमें करना है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये वैकेंसी देखिए सिविल और सिविल, दोस्तों ये सीनियर इंजीनियर वालों के लिए, सीनियर वर्क्स इंजीनियर सिविल और वर्क्स इंजीनियर सिविल। तो दोस्तों जिसमें आप देखेंगे ये डिग्री है और डिप्लोमा वालों के लिए भी है। तो सबसे पहले मैं डिग्री वालों के बारे में बता देता हूं। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये सिविल वालों के लिए है, और भी है, मतलब और भी वैकेंसीज है, पूरे के बारे में A to Z बताऊंगा। दोस्तों ये कहाँ कहाँ रहने वाली है। सबसे पहले तो इन्होंने जो मेंशन किया है वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम में, फिर बिहार में गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ये ऐसा नहीं है कि आपको इन्हीं बंदों के लिए यही इन्हीं स्टेट वाले सबमिट कर सकते हैं, ये ऑल इंडिया वाले सबमिटेड कर सकते हैं। और दोस्तों ये वैकेंसी आपकी जो पोस्टिंग रहेगी वो यहाँ रहेगी। और दोस्तों इसमें क्या है कि जो जिसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है वो इसमें सबमिट कर दे। प्लस अगर, और इसकी सैलरी कितनी रहेगी जी, हाँ 40,000 रुपीज। इसमें वैकेंसी कितनी है 23। अब आई इंजीनियर की बात। अगर आपके पास बीटेक ने आपने कर रखा है और आपके पास 1 साल का अप्रेंटिसशिप या फिर इंटर्नशिप कहीं से भी हो, क्योंकि इन्होंने 1 ही साल का मांगा है, और अगर नहीं भी है तो यार बनवा लीजिए ना। अगर कोई 2020 पास आउट है या फिर आप पहले से वर्क कर रहे हैं तो बनवा लीजिए यार। एक साल का आप समझते हैं कि मैं पूरी बातें आपको कॉन्फिडेंशियल होती हैं, नहीं मैं खुल के बोल सकता, बट आप खुद समझदार हैं। और इसमें सैलरी कितने मिलने वाली है जी हाँ 36,000। और इसमें वैकेंसी कितनी है 163 वैकेंसीज। 163 एक बहुत ही अच्छी अमाउंट होती है, मतलब वो बहुत ही अच्छी वैकेंसी होती है 163। और दोस्तों इन्होंने और कहाँ कहाँ रहने वाली है, बिहार में, गुजरात में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और न्यू दिल्ली में भी। आप देखेंगे इन्होंने जो मांगा है न्यू दिल्ली में भी, उड़ीसा में भी, पंजाब में भी, उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी, वेस्ट बंगाल में भी। ये ऐसा नहीं है कि यही स्टेट वाले अप्लाई करेंगे, जी नहीं, ऑल इंडिया एलिजिबल है, बट आपकी वैकेंसी इन स्टेट में रहेगी। तो ये हो गई अपनी सिविल वालों की बात। दोस्तों दूसरी वैकेंसी किसके लिए निकल के आ रही है, साइट सुपरवाइजर। साइट सुपरवाइजर सिविल में दोस्तों इसमें इन्होंने क्या है, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस। और ये अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, और आपको सिविल में दोस्तों 1 ईयर का, जैसे कि मैंने उन्हें बताया कि आपका अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो 1 साल का अगर एक्सपीरियंस आप बनवा सकते हैं अगर आप तब तक के हैं। और वो कैसे बनेगा, अगर उसके बारे में बात करनी है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा कैसे बनना है। साइट सुपरवाइजर सिविल, और इसमें आपकी सैलरी कितनी रहेगी 25,500। और इसमें फुल टाइम, मतलब आपका जो है 60% डिप्लोमा में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका 12th और 10th में 60% होने चाहिए, नहीं, सिर्फ इन्होंने डिप्लोमा में या बीटेक में 60% मांगे, और वो मेरे को पता है कि सभी के होंगे इजीली। इसकी वैकेंसी कहाँ रहने वाली है, जी हाँ बिहार में, और इसकी कितनी है 1 वैकेंसी है। ऐसी आई, अब आई इलेक्ट्रिकल वालों के बाद। तो इलेक्ट्रिकल में दोस्तों जो इन्होंने मांगा है सेम, तो ग्रेजुएट डिग्री, और इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। और फिर दूसरी वैकेंसी आप देखेंगे, और इसमें वैकेंसी कहाँ कहाँ रहने वाली है, कर्नाटक मतलब बेंगलोर में रहेगी, MP में रहेगी, महाराष्ट्र में रहेगी, उड़ीसा में रहेगी, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम में रहेगी। दूसरी है दोस्तों सीनियर वर्क्स इंजीनियर SNT। इसमें कौन कौन एलिजिबल है, फुल टाइम ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग
टेक्नोलॉजी विद नॉट लॉस लेस देन। दोस्तों इसमें कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है? जी हाँ, इसमें एलिजिबल है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ये सभी ब्रांचेस इसमें डायरेक्टली एलिजिबल है। बस इसमें इसमें 3 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस चाहिए और इसमें 8 वैकेंसी है। पोस्टिंग कहाँ रहने वाली है? JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में। तो दोस्तों नेक्स्ट है वर्क्स इंजीनियर, फुल टाइम ग्रेजुएट डिग्री इन टेक्निकल नॉट लेस देन, बट वही इन्होंने 60% का क्राइटेरिया जो दिया है, 60% में सिर्फ आपके बीटेक या डिप्लोमा में होने चाहिए। तो दोस्तों इन्होंने क्या दिया है, आप देखेंगे फुल टाइम ग्रेजुएट डिग्री इन टेक्निकल 60% मार्क्स दिए हैं, इसमें 30 ईयर्स और इसकी पोस्टिंग कहाँ रहेगी? बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यूपी। तो दोस्तों ये वैकेंसी ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स, ENC, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और दोस्तों मैं तो बोलूँगा कि CS और IT वाले भी इसमें सबमिट करें। और नेक्स्ट है जियोलॉजिस्ट की, जियोलॉजिस्ट में फुल टाइम MSc या फिर MTech इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल MTech इन इंजीनियरिंग में किया हो। तो मेडिकल स्टैंडर्ड दोस्तों इन्होंने कुछ मेंशन किया है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, नो रिलैक्सेशन इन हेल्थ स्टैंडर्ड विल बी अलाउड। तो हेल्थ अगर जो इनका मेडिकल होता है तो उसका मेडिकल में आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी। जनरल कंडीशन जो इसमें होने वाला है, सिलेक्शन मोड क्या होने वाला है? थ्रू इंटरव्यू टू बी कंडक्टेड इन वर्चुअल मोड। दोस्तों वर्चुअल मोड क्या होता है? आपका ऑनलाइन इंटरव्यू लिया जाएगा, इसमें कोई भी एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट एग्जाम नहीं है। द शेड्यूल ऑफ वर्चुअल इंटरव्यू शैल बी कम्युनिकेटेड सेपरेटली टू द एलिजिबल एप्लीकेंट। तो दोस्तों आपसे पर्टिकुलर इंटरव्यू लिया जाएगा, वो भी ऑनलाइन, और द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू रजिस्टर देमसेल्फ टू द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू बाय रिपोर्टिंग एट रिस्पेक्टेड प्रोजेक्ट साइट ऑन डेट एंड शेड्यूल मेंशन ऑन पैरा B6। तो पैरा आपको B6 पढ़ना है। B6 में क्या लिखा है? B6 में लिखा है ये पूरा का पूरा सीनियर वर्क्स, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये पूरा का पूरा मेंशन कर रखा है, एड्रेस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये आपको यहाँ इस पे रजिस्टर करना है फॉर पोस्टिंग ऑन प्रोजेक्ट डेट। तो पूरा का पूरा आपको यहाँ मेंशन कर दिया गया, एक बार आप इसको अच्छी तरह रीड कर लीजिएगा। तो प्लीज नोट दैट द अबव एक्सरसाइज मे दैट मोर देन 1 day ऑफ ड्यूरेशन डिपेंडिंग ऑन देयर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन, दस द कैंडिडेट आर एडवाइज टू प्लान देयर ट्रैवल अकॉर्डिंगली। तो दोस्तों जब आपका आप इसको उसी टाइप से आप अपना जो ट्रैवलिंग का जो प्लान है उसी टाइप से आप मैनेज करें। प्लीज दैट कैंडिडेट नॉट इन द पोजिशन ऑफ टू ज्वाइन इरकॉन विद इन अ पीरियड ऑफ 1 month फ्रॉम द डेट। अगर आपको ऑफर लेटर मिल गया और उसके 1 महीने तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपकी जो वैकेंसी होगी वो फेल कर दी जाएगी। और दोस्तों इसमें कोई एक्स्ट्रा अलाउंसेस नहीं है, ये फिक्स्ड पे पे रहने वाला है और इसमें अकोमोडेशन आपको मिलेगी। फॉर मेडिकल कवरेज द मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ₹3 लाख, दोस्तों आपको 4,000 रुपये प्रीमियम दिया जाएगा, ये अलग है। और दोस्तों वन लीव ऑफ ईच कैलेंडर, दोस्तों ये तो अलग है, ये मतलब एक छुट्टी मिलेगी आपको। TADA वुड बी रिपोर्टेड। तो दोस्तों ये देख लीजिएगा एक बार। इसको करना क्या है दोस्तों, आपको ये पूरा का पूरा एक सेट बना के, किसका? 1 set ऑफ फोटोकॉपी अलॉन्ग विद ओरिजिनल मेंशन बिलो, एप्लीकेशन टाइप ऑन A4 साइज पेपर बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट फुलफिल द एप्लीकेंट हु कंसिडर देमसेल्व्स एज एलिजिबल शुड रजिस्टर देमसेल्फ एज पर शेड्यूल मेंशन बिलो एंड ब्रिंग अलॉन्ग विद देम 1 set फोटोकॉपी अलॉन्ग विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स मांगा है? एप्लीकेशन टाइप A4 साइज पेपर इन फॉर्मेट अटैच्ड। फॉर्मेट कौन सा अटैच्ड है? जी हाँ, ये वाला अटैच्ड है इनके साथ फॉर्मेट, ये जो इन्होंने नीचे मेंशन कर दिया है। इसमें पूरा का पूरा आपको मतलब अपना हैंड राइटिंग से ही इसको सबमिट करना है। और दूसरा क्या है? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो मैंने बोला है कि 1 साल का आपका बन सकता है तो बना लीजिए। और डेट ऑफ बर्थ और 10th में जो भी है, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं तो आप यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। दूसरा क्या है? क्वालिफिकेशन डिग्री एंड ऑल सेमेस्टर। और तीसरा क्या है? इन कैंडिडेट बिलोंग टू OBC ए कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय अ करंट फाइनेंशियल ईयर ओनली बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो अगर आप OBC से हैं तो आपको मतलब कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप OBC मेंशन कर रहे हैं, अदरवाइज आप जनरल ही मेंशन करें। तो कैंडिडेट शुड मेंशन द परसेंटेज अपनी BE BTech की एज पर जो भी है आपकी रहने वाली है वो मेंशन कर दीजिएगा। द शेड्यूल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज द मेंशन बिल। दोस्तों आपको इस डेट को ये पूरा का पूरा ये होगा, तो आप अगर इस स्टेट के आसपास कहीं भी रहते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। तो दोस्तों आप उसके बाद इसको सबमिट करके आपको प्लीज नोट दैट रजिस्ट्रेशन शैल बी स्टार्ट 9 AM अक्रॉस ऑल द लोकेशन एज मेंशन्ड अबव। द कैंडिडेट में रजिस्टर देमसेल्फ अप टू 1 PM ओनली एंड द रिप्रेजेंटेटिव डेट ऑफ लोकेशन। नो रजिस्टर ऑफ कैंडिडेट डेट एंड टाइम। एनी कम्युनिकेशन
रिलेटेड टू एनी पोस्ट अलॉन्ग विद द इन केस ऑफ एनी डाउट। दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है तो इन पे डायरेक्टली आप मेल कर दीजिएगा। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी डाउट है recruitment@ircon.org पे आप मेल करके इनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और ये है, इसमें आपको सबमिट क्या क्या करना है, ये फुल जो वैकेंसी फॉर द पोस्ट जो भी उसमें है, लोकेशन जिस भी स्टेट के लिए आप देना चाहते हैं, फादर नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिटी, रिलीजन, किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, लास्ट प्रेजेंट लोकेशन क्या थी आपकी, और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, और ये पूरा का पूरा क्वालिफिकेशन टॉप टू बॉटम सबमिट कीजिएगा। और वर्क एक्सपीरियंस एज ऑन 1/2/2022 तक आपका कितना वर्क एक्सपीरियंस है, वेरिफिकेशन। तो दोस्तों पोस्ट हेड इसके एज पर ग्रेस ये उनका है, ये पूरा का पूरा आप इसको इसे मत छेड़िएगा या फिर वहीं जाके आप इसको मेंशन कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपके हिसाब से जैसे भी आपको लगे, बट अगर आपका ये क्राइटेरिया मैच कर रहा है 1 ईयर का, 1 ईयर कोई ज़्यादा नहीं होता है, तो दोस्तों आप इसमें ज़रूर सबमिट करें। ये मेरी आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है, और ये अभी आया है तो इसके बारे में ज़्यादा किसी को पता नहीं है, इसीलिए। और वैकेंसी भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में है, तो अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी है। जल्दी से जल्दी सबमिट कर दीजिएगा, आप ही का फ़ायदा हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।